बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तजम्मुल कुरान हमने शुरू किए हुए और उस सिलसिले की ये सूरह मुबारक नंबर 5 है जिसका नाम है सूरह राहत। सिलेबस के मुताबिक 2 सूरतों की वीडियो मैं बनाता हूँ बारी बारी, उसके बाद अगली सूरत। पहले सूरह रात को मुकम्मल करते हैं, किताब के अंदर चलते हैं। सूरह रात कुरान मजीद की 13वीं सूरत तरतीब के लिहाज से और ये 13वें पारे में भी है। इसमें 6 रुकू हैं और 43 यानी 43 आयात मुबारक हैं। ये सूरह मदनी है यानी मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। सूरह रात की आयत नंबर जो आप देख लें कि आयत नंबर 13 में भी इस रात का लफ्ज़ है और इसकी अपनी जो तरतीब है वो भी 13वीं है और पारा भी 13वां ही है। सुभान अल्लाह। रात से मुराद बेसिकली बादलों की गरज है जो अल्लाह ताला की हमद के साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते भी इसके खौफ से तस्बीह बयान करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं बाकायदा। इसके पहले करते हैं इसके MCQs, फिर चलते हैं किताब के अंदर। मुअक्क़बात उनका मैनी है, ये फरिश्ते हैं जो पीछे वाले और आगे वाले दोनों को मुअक्क़बात कहते हैं। किताब में थोड़ा सा एक्साइज में दुरुस्त नहीं है लेकिन जवाब बहरहाल क्लोज तरीन यही बनेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मुअक्क़बात ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के आगे और पीछे पहरेदार मुकर्रर कर रखे हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं। इन फरिश्तों को मुअक्क़बातुन कहा गया। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों होना चाहिए था मगर पीछे आने वाले फिर ठीक जवाब है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करना। मुनकरीन हक़ ने हर दौर में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ क्या किया? मकर व फ़रेब किया था। रात से मुराद है बादलों की गरज। अभी हम पढ़ चुके हैं टॉपिक के अंदर से। सूरह रात का आगाज़ में बयान है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला का। शॉर्ट क्वेश्चन है, रात से क्या मुराद है? ये भी पेज नंबर 96 पे है, 1 बाय 1। ये जी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रात से मुराद बादलों की गरज है जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ की हमद के साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते भी इसकी खौफ से तस्बीह बयान करते हैं। थोड़ा सा लंबा जवाब दे दें यार, कोई नहीं है, लेकिन असल जो बात है वो पहले बतानी। अगला सवाल है, सूरह रात के कितने रुकू हैं और कितनी आयात हैं? पहली लाइन है क्वेश्चन नंबर 2 मैंने मेंशन किया हुआ है। इस सूरह मुबारक में 6 रुकू और 43 यानी 43 आयात है। बस इसके इतने जवाब काफ़ी है। सूरह रात का मरकज़ी मौजू बयान करें। ये जी इस सूरह मुबारक में का मरकज़ी मौजूद है वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला, कामल इल्म यानी असल इल्म मुकम्मल सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को पता है और रिसालत के तकाज़े अंबिया कराम के बारे में बयान है। सवाल नंबर 4 है, अहले ईमान की 2 सिफ़ात बयान करें। पेज 96 जी नीचे मज़ामीन में ये है। सूरह रात में अहले ईमान की सिफ़ात बयान की गई हैं। थोड़ा सा पहले एक इंट्रोडक्शन खुद ही एक जुमले में किया करें ताकि पता हो कि आप क्या करें। ये लोग नसीहत हासिल करते हैं। नंबर 2 वादा पूरा करते हैं। नंबर 3 सिला रहमी करते हैं। नंबर 4 खौफ इलाही रखते हैं। 4 और आखिरत के अजाब से डरते हैं। 5वां सवाल है जो अगले पेज पे है। आप अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो ऐलान करवाए थे उनमें से कोई से 3 लिखें। पेज 97 ये जी आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता हूँ और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। नंबर 2 मैं इसी को पुकारता हूँ और इसी की तरफ लौट कर जाना है। तीसरी बात कुरान मजीद को हमने नाज़िल की है और आप सल्लम इसकी ही इत्तबा करें। 3 ऐलानात। उसके बाद वही जो हमेशा होता है यानी लॉन्ग क्वेश्चन। सर्दी और फ्लू शदीद। सूरह रात के मज़ामीन पर तफसीली नोट लिखें। जब छींका है अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और जो सुने वो यरहमुकुल्लाह उसको कहना चाहिए। यरहमुकुल्लाह। पेज नंबर 96 और 97 पे इसका जवाब है मुकम्मल है पूरा। वही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हेडिंग दिए करें। जैसे अब यहाँ से लॉन्ग शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हेडिंग बन जाएगा कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के दलाइल। ये हेडिंग बन जाएगा एक इस पैराग्राफ का।
دوسرے پیراگراف میں ہیڈنگ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان. تیسرا ہیڈنگ بن جائے گا کہ صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات. 3 ہیڈنگ ہو گئے. اگلا ہیڈنگ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارا شارٹ کسن بھی ہے اعلانات کیے کہ وہ ہیڈنگ بنا دیں. درمیان میں ایک باتیں اور بتا دیں، علم الہی اور لوح محفوظ، یہ ہیڈنگ دے دیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا بھی سارا کوئی لکھا ہوا ہے، سارا علم اللہ تعالیٰ کا وہ بھی محفوظ ہے، لوح محفوظ پر چیز لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یعنی لوح محفوظ میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی چیز کو مٹا دیتا ہے، کوئی اور اس کو مٹا نہیں سکتا، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. محفوظ تختی صرف اس کا لکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو مٹا سکتا ہے، کوئی اور نہیں. اس کے بعد جناب مکمل ہو گیا اس کی ایک دعائیں یاد کی کریں. بے بسی کے وقت کی دعا، جب آپ بے بس محسوس کر رہے ہوں تو سورہ قمر کی آیت ہے، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں پس تو ہی بدلہ دے. ظالموں سے نجات کی دعا، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین. تو جناب اس کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ سورہ ابراہیم میرا خیال ہے. لیٹس سی، جی بالکل جناب، اگلی جو صورت ہے وہ سورہ فجر آ گیا، اس کے بعد سورہ ابراہیم. تو پھر جناب ملتے ہیں اگلی سورہ مبارکہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.